ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना, यह है गुप्त मेहनत। बेहद का बाप अर्थात इस समस्त संसार की आत्माओं के पिता परमात्मा, उसको याद करना वह गुप्त बात है, क्योंकि हम मन ही मन परमात्मा को याद करते हैं। उसमें ना हम आवाज़ करते हैं, ना ज़ोर ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, परंतु मन ही मन हम उस परमात्मा को याद करते हैं। जैसे हम अपने संबंधियों को याद करते हैं तो बोलकर थोड़े याद करते हैं, वो तो मन ही मन याद करते हैं। तो उसी प्रकार जैसे हम देह के संबंधियों को याद करते हैं, उसी प्रकार आत्मा का जो संबंधी है परमात्मा, उसको भी हम मन से याद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मन के तार को जोड़ना है उस परम शक्ति के साथ। तो मन और बुद्धि, यह दोनों ही माध्यम से हम परमात्मा को याद करते हैं। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो कोई को भी पता नहीं चलता कि हम उसको याद करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं यह गुप्त बात है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात याद के लिए परमात्मा ने समझाई कि याद से याद मिलती है। जब हम किसी को भी याद करते हैं तो उस तक याद पहुंचती है। यह अनुभव हम सभी को है। जब हम किसी को बहुत याद करते हैं और अचानक सामने से फ़ोन आ जाता है और वो भी यही कहते हैं कि हम भी आपको याद करते थे तो सोचा फ़ोन लगा दे, तो ये है कि याद से याद मिलती है। तो परमात्मा से भी हम जब याद करते हैं तो याद मिलती है। परमात्मा कहते हैं जो याद नहीं करते उन्हें परमात्मा भी कैसे याद करेंगे। तो हमें परमात्मा को याद करना है। इतनी गहरी याद हो, इतनी लगन हो याद में कि वह याद परमात्मा तक पहुंच जाए और परमात्मा भी हमें याद करे। तो यह है याद का जादू कि हम किसी को भी दिल से याद करते हैं तो उन तक अवश्य पहुंचती है, यहाँ तक परमात्मा को भी पहुंचती है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारे कल्प में नहीं पढ़ी जाती। तो अभी पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग पर परम शिक्षक आकर के हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो वह कौन सी पढ़ाई है। तो परमात्मा कहते हैं जीते जी शरीर से न्यारा होना, यह पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं तब हम स्वयं को इस देह से न्यारी आत्मा समझते हैं। आत्मा इस शरीर की मालिक है। आत्मा कैसे भ्रुकुटी में निवास करती है और समस्त शरीर को चलाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि उसे सांसारिक भाषा में कहा जाता है कि मुर्दा होने की पढ़ाई, क्योंकि जब इंसान के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो वह मुर्दा बन जाते हैं। उसी प्रकार जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं और देह से न्यारा अपने को महसूस करते हैं, तब आत्मा शांति का अनुभव करती है, क्योंकि देह से न्यारी है। जब हम देह में आते हैं तब कर्म करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यह पढ़ाई हम अभी ही पढ़ते हैं, क्योंकि हमें कर्मातीत बनना है, कर्मों से न्यारी अवस्था। तो जब हम आत्मा समझकर शरीर के माध्यम से कर्म करेंगे तब आत्मा न्यारी होकर कर्म करती है, और यही कर्म से हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। अमन अर्थात कोई भी संकल्प नहीं चले,
तो वो तो तभी संभव है कि जब देह नहीं हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत कहा जाता है। अर्थात मन में विकारी कोई संकल्प न चले, तब हम माया जीत बनते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत बनानी है। अर्थात हमें देह से न्यारा होने का बार बार अभ्यास करना है, कर्म करते भी बैठकर भी, तभी हम यह अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सर्विस का सबूत देना है, अर्थात हम जो ईश्वरी सेवा करते हैं उसका प्रूफ देना है। देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। जब देह भान में होते हैं तब हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं। हम उन बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, तो परमात्मा कहते हैं कि हमें सोल कॉन्शियस होकर के अपना सही समाचार सुनाना है, पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। अर्थात जब हम धर्मराजपुरी से पास हो तो धर्मराज स्वयं ऑनर दे, सम्मान करे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। इसलिए तो कहावत बनी है कि खुदी को कर बुलंद इतना, जो खुद खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रज़ा क्या है। ऐसा पुरुषार्थ हमारा हो। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया। परमात्मा ने कहा कि सर्व खाते और रिश्ते एक परमात्मा से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो परमात्मा ने समझाया कि डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो। डबल लाइट फरिश्ता अर्थात जिसकी प्रकाशमयी काया तो है, परंतु मानसिक रूप से भी बहुत हल्का लाइट है, तो उसके लिए हमें देह भान से परे होना होगा, क्योंकि देह भान मिट्टी है। यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपने देह के साथ भी रिश्ता नहीं। बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया, अपनी वस्तु दूसरे को दे दी, तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब, सब लेन देन बाप से, बाकी सब पिछले खाते और रिश्ते खत्म। जब ऐसा पुरुषार्थ करें कि हमारे सारे ही खाते और रिश्ते एक परमात्मा से हो, तब फरिश्ता बन सकते हैं। ऐसे संपूर्ण बेगर ही डबल लाइट फरिश्ता बनते हैं। बेगर अर्थात जिसका कुछ नहीं, यह शरीर रूपी घर भी अपना नहीं, वह भी परमात्मा की अमानत समझकर चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि देह के खाते, देह के रिश्ते, वो सब से हमें परे होना है और परमात्मा के साथ सर्व संबंध निभाते हुए स्वयं को फरिश्ता बनाना है। पांचवें पॉइंट में परमात्मा ने समझाया, अपने विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारा खजाना हो परंतु अलमारी में बंद हो, तो उसका फ़ायदा क्या? हम कैसे उसको सफल कर सकते हैं? उसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि आत्मा की जो विशेषताएं हैं उसको प्रयोग में लाओ तो प्रगति होगी। विशेषताएं चाहे कितनी न क्यों न हो, परंतु उसे हर कर्म में लाना होगा, तभी वो विशेषताएं कमाल करती है और हमारे प्रगति करती है। तो हमें अभी से ध्यान रखना है कि हर कार्य करते हमें अपनी विशेषता को प्रयोग में लाना है। तो आज विशेष परमात्मा ने यह 5 बातें हम बच्चों को समझाई। सर्वप्रथम परमात्मा ने समझाया कि बेहद के बाप को याद करना, यह है गुप्त बात।
याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करें। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती। तो परमात्मा ने समझाया, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि शरीर से न्यारी आत्मा हो कि सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि अपने विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान होकर इस देह रूपी साधन को चलाती हूँ। इन कर्म इंद्रियों के माध्यम से कर्म कराने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा जब इस शरीर में हूँ तब यह शरीर रूपी साधन कार्य करता है। जब इस शरीर के साधन से न्यारी हो जाती हूँ तो एक भी कर्म इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। विजुअलाइज करो कि भ्रुकुटी से आत्मा एक चमकता सितारा देह को त्याग कर देह को साक्षी होकर देख रहा है। वापस मस्तिष्क के मध्य में प्रवेश करो और अनुभव करो कि कैसे पूरा ही शरीर जीवंत हो जाता है। ऐसे देह से बाहर बार बार निकलने का अभ्यास करना है। स्वयं को इस देह से न्यारी शुद्ध आत्मा अनुभव करना है। आत्मा में बहुत सारी विशेषताएं हैं, गुण हैं, कलाएं हैं, कितने जन्मों के संस्कार भरे हैं। उन विशेषताओं को कार्य में लाना है, उन गुणों को व्यवहार में लाना है। तभी हमारे कार्य और हमारे संबंध सुखकारी हो जाएंगे।
ओम शांति शांति।